दोस्तों, कैसे हो आप सब? सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मज़े में होंगे। अभी सुबह का टाइम हो गया है। मैंने गाय भैंसों का दूध निकाल लिया है और उनको चारा डाल के और गोबर डाल के आ गई हूँ। दूध गर्म करके ठंडा करके बच्चों को दे दिया है और बच्चे तैयार होके स्कूल भी चले गए हैं। उनके स्कूल जाने के बाद मैंने इसी कमरे को छोड़ा था। इसके अंदर दुष्यंत सो रहा था, तो मैंने सोचा कि फ़ैन बंद करेंगे तो ये जग जाएगा और अच्छी तरह से जब तक फ़ैन चलता है तब तक अच्छी तरह से सफाई होती भी नहीं है और सारे बिस्तर नहीं समेटे जाते तब तक अच्छी तरह से नहीं होती। तो मैंने सोचा कि ये सो रहा है, अभी उसके बाद में ही कर देंगे। तो मैंने ये जो अंदर अंदर का चौक है इसकी तो मैंने झाड़ू पहले ही निकाली थी, उनके उठने से पहले ही। और फिर निकाल के झाड़ू उसके बाद में आटा लगाया और आज उनको सिलबट्टे पे मिर्ची बना के दी है, क्योंकि वो किसी चीज़ को खाने के लिए पसंद नहीं करते। कोई भी सब्जी बना दो, कोई भी सब्जी को नहीं पसंद करते हैं। तो बस मिर्च ले जाते कभी कभी। तेजस्वी का मन करता है वही दुष्यंत ले जाता है, तो उनको भेज के स्कूल और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और कल रात को मैंने कपड़े उतार के लेके आई, सूखे हुए कपड़े, तो वो मैंने समेट के भी नहीं रखे थे। तो सुबह बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है। और आज है बृहस्पतिवार, तो मैंने सोचा कि आज एकदम से क्लीन कर देते हैं कमरे को। जो मोटा माटी है उनको तो कर ही देते हैं, तो मैं कर रही हूँ साफ। पोछा नहीं लगाऊंगी आज, नहीं कपड़े धोंगी, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। उसके बाद में पानी की भी बहुत प्यास लग गई है। 7 बजे है अभी, सात सात क्या 7:30 हो गए हैं। 7:30 बजे ऐसे लग रहा है जैसे कि 10 बजे, जैसे 10 बजे धूप निकलती है ना, वैसी धूप लग रही है। और चाहे साफ़ सफाई का तो कोई अंदाज़ा नहीं है, चाहे रोज़ लगे रहो, लेकिन करनी ही पड़ती है, मन भी नहीं मानता है तो कर देते हैं। और बच्चे हैं ना, ये बेड के नीचे कुछ ना कुछ घुसा ही देते हैं, तो मैं बेड के नीचे से निकाल रही हूँ। रोज़ रोज़ तो निकलता नहीं है, रोज़ रोज़ कौन घुसे नीचे, तो मैं नीचे से भी झाड़ू निकालूंगी। कोई भी कचरा होता है वो बाहर नहीं फेंक के आते हैं, बाहर कौन जाए उनके, बस बेड के नीचे फेंक देते हैं। तो ये देखिए कितना सारा कचरा आया है। और 1-2 दिन से मकड़ियों का जाला भी साफ करना पड़ता है, नहीं तो अपना घर बना लेती हैं। तो मैं झाड़ पोंछ के एकदम से साफ कर दूंगी। कमरे के अंदर काम करके मैं आ गई हूँ रसोई के अंदर, तो मैं सूखे कपड़े से ही साफ कर रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे ये कपड़ा क्यों डाल रखा है बर्तनों के ऊपर, तो बर्तनों के ऊपर कपड़ा मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये जो मक्खियाँ हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हो रखी हैं और इनको बैठने की कहीं भी जगह नहीं है। और बर्तन साफ करे हुए हैं, उनके ऊपर बैठेंगी तो वो गंदगी फैलाती हैं। तो मैं इनको कपड़े से ढक के रखती हूँ, बस शाम को ही खोलती हूँ, सुबह उठते ही डाल देती हूँ। धुले धुले हुए बर्तनों को भी धुला नहीं छोड़ती हैं। और मैंने रसोई के अंदर भी और कपड़े, बच्चों की ड्रेस वगैरह मैंने कल शाम को ही धो दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बृहस्पतिवार है। दूसरे दिन बृहस्पतिवार है, उसके बाद में शुक्रवार को धोऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मशीन लगानी पड़ेगी। और मशीन मैं तब लगाती हूँ जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। थोड़े कपड़ों के लिए मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, हाथ से ही धो लेती हूँ। तो मैंने शाम को सभी कपड़े धो के छोड़ दिए थे। और जो एक निकालने होंगे वो एकदम से निकाल दूँगी। अंदर का काम मैं निपटा के आज जल्दी ही निपट गया है मेरा अंदर का काम। तो मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर पापा जी और मम्मी और तेजस्वी सोते हैं, तो यहाँ पे टेबल फैन लगा के सोते हैं। तो ये बाहर सो जाते हैं, हम अंदर सोते हैं। तो मैं बैठक की पहले झाड़ू निकाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से निकल जाए। पहले चारपाई डाल दूँगी तो अच्छी तरह से झाड़ू नहीं निकलेगी। उसके बाद में
चारपाई को डाल दूँगी झाड़ पोंछ के। और ये देखिए कितना गर्दा चला रहा है। और बैठक को मैंने बाहर झाड़ के साफ़ कर दिया है और अब बंद कर दिया है। अब निकालूंगी बाहर की झाड़ू में लग जाता है लगभग 1 घंटा लग जाता है। और ढंग से निकाले तो पता ही नहीं कितना टाइम लग जाए। लेकिन मैं जिन कमरों को हम ज़्यादा यूज करते हैं उनको अच्छी तरह से झाड़ू निकाल देती हूँ और ऐसे ही नॉर्मल निकाल देती हूँ। सारे कमरों की तो मैं निकालती भी नहीं हूँ। 14 कमरों की रोज़ रोज़ झाड़ू नहीं निकलती। तो ये चौक अंदर वाला और बाहर वाला चौक ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर गाय भैंसों का काम तो इतना हो नहीं पाता है, तो मैं बाहर की झाड़ू अच्छी तरह से निकाल देती हूँ। और बच्चों का काम इतना करते करते ही मुझे 1 बज जाता है और उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। और ये मटके हैं, ये कई दिन से धो के नहीं भरे हैं, तो मैंने सोचा कि आज धो के भर देते हैं, चलो हमें भी पीना है। और नहीं, टोकनी भी रित गई थी तो उसको भी मैं धो दी। और ये पार्लर पानी है, बारिश का पानी, तो हम यही यूज़ करते हैं कि रसोई में भी यही काम में लेते हैं। और पीने के लिए भी बस वो पानी बाकड़ पानी है, वो तो पशुओं को पिला देते हैं और नहा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, बस इतना ही काम में लेते हैं। और अंदर जो दूध में डालना है, सारे काम हम पार्लर पानी से ही करते हैं। तो मैं ये टोकनी है, ये रात को भरती हूँ तो दिन सुबह भरनी ही पड़ती है। तो खाना भी बनता है, सब्जी भी बनती है, सारे काम में लेते हैं। कभी कभी पी भी लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है। ये बड़े वाला मटका है, ये तो मुझसे चलेगा नहीं, तो मैं इसको यहीं पड़े रहने दूँगी। वो आएंगे खेत से तो उनसे रखवा लूँगी। और ये छोटे वाला ये अंदर रख दूँगी, इसको ढक के रख दूँगी। और ये टोकनी है, ये किचन के अंदर काम में लेनी है ही। ये तो उठ जाएगा, तो छोटा सा है, इसको अंदर रख दूँगी। और इतनी देर में मैं किचन को खोल के आ गई हूँ, क्योंकि टोकरी ले जाऊँगी तो उसको रखनी पड़ेगी एक बार फिर से उठाओ। तो मैं जब मटके को रखी तो किचन को खोल के आ गई हूँ। और अभी आ गई हूँ मैं बाहर। ये देखिए मैंने नीम का पेड़ लगाया था, पिछली बार लगाया था, इतना बड़ा हो गया है। और जब भैंस या पाड़ी पहुँच जाएंगी तो इसको तोड़ मरोड़ देंगी। अभी तक खुली नहीं है, खुलेंगी तो इसके पास ही जाएंगी। और इतनी हमारे पास ईंटें नहीं है, तो इनको ऊपर तक चिन दे तो ये सेफ रह जाए। और ये पता नहीं किसका पौधा है, ला के दे दिया मुझे और मैंने लगा दिया। ये भी पिछली बार ही लगाया था मैंने, ये भी बड़ा सारा हो गया है। और बारिश के अंदर तो देखिए कितनी कच्ची कच्ची कलियां खिल रही हैं। तो ये इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता नहीं है किसका पेड़ है। और एक ये पेड़ लेके आए थे, ये भी लगा दिया। ये मुझे लगता है छायादार, ये कोई फल का तो है नहीं। और ये मैंने लगाई थी बेल, दो खड़े हैं, 4 हैं। ये भी पिछली बार लगाए थे, इतनी बार तो एक भी पेड़ नहीं लगाया है। और ये भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। और इनके पास में ही ये जो खरीटी का बारा बोलते हैं, वो खरीटी खड़ी हुई है। इनमें पानी डालते तो इसमें भी डल जाता है। तो ये भी एकदम से देखिए कैसे कच्ची कच्ची खड़ी हुई है। और ये बन जाए तब की बात। पेड़ हमारे यहाँ पे बहुत कम बनते हैं, और बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है इनको। जिस तरह से हम बच्चों को ध्यान रखते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तभी ये बन पाते हैं। तो एक बारा भी हो जाएगा उगाड़ी बारने के लिए। और अब आ गई हूँ मैं पशुओं के पास दोबारा से। ये दोबारा से जो गोबर करती हैं वो डाल दूँगी, और इनके जो ठाण है वो मारूँगी। और साथ में आज पानी आ गया तो ये बहुत अच्छा काम हो गया, नहीं तो बाल्टियों से पानी पिलाना पड़ता है। तो मैंने पाइप लगा दी है। भैंस भी नहीं पी रही है, इसको पता है तेरे पास रख दिया है तो तू कभी भी पी सकती है। लेकिन इसके पास रख के चली जाऊंगी तो ये
पानी को गिरा के और इसके अंदर ही बैठ जाएगी। इसको ये नहीं है कि तू गंदी हो जाएगी। और ये पानी पिएगी, मिजाज करेगी। देखिए पानी पिएगी, एक बार खाएगी, एक बार पानी पिएगी, एक बार खाएगी। और अब इनको मैंने थोड़ा और चारा डाल दिया है और पानी पी के थोड़ा और खा लेंगी तो। और वैसे अंदर बांधने की तो ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे खेजड़ी का वृक्ष है तो इसकी छाया रहती है, पूरे दिन रहती है। इनको हम अंदर बांधते ही नहीं हैं। और छानी मैंने कल ही छान ली थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं कल बृहस्पतिवार करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे ही टाइम नहीं मिलता। अभी भी 10 बज गए हैं और घर वाले आने वाले हैं खेत से। तो मैंने छान के हल्का काम कर लिया है। और अभी इनका ये ठोंड बार के और ये जो टप रखा हुआ है पानी का ये अलग कर दूँगी, नहीं तो ये गिरा देगी। और ये जो पाइप है ये पौधों में लगा दूँगी, पौधों में पानी भी डल जाएगा। साथ ही साथ में सुबह सुबह पानी आ जाता है तो उसका यही फ़ायदा है। शाम को आता तो न तो पौधों में डल पाता है, न पशुओं को पिलाने के काम में आता है। पशुओं को पिलाने के टाइम 4 बजे के बाद में चला जाता है और अब सुबह आ जाता है तो सुबह सुबह तो काम हो ही जाता है। नहीं तो बाल्टियों से पिलाओ इनको पानी, भर भर के बाल्टी भर भर के लेके आओ। और आज मैं इन भैंस को नहलाऊंगी भी नहीं क्योंकि मुझे प्यास लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो मैं काम निपटा के और नहाने के बाद मुझसे तो कुछ नहीं होता, बस बैठ जाओ आराम से। और मैं नहाने से पहले ही काम पूरा निपटा लेती हूँ, चाहे व्रत करो या चाहे मत करो, मैं काम पहले ही कर लेती हूँ। उसके बाद में और नहा के ही मैं खाना खाती हूँ, पहले खाना भी नहीं खाती हूँ। ये सोचते हैं कि आराम से बैठ के खाना खाएंगे, नहीं फिर टेंशन रहती है कि नहा के भी आना है, नहा के भी आना है। तो मैं पहले ही खाना खा लेती हूँ। और ये खेत से लेके आ गए हैं वो रोटी और ये लेके आ गए हैं और शाम को काटने का मेरा काम है। तो यहाँ पे डाल देंगे, ये मिट्टी की भरी हुई है तो ये थोड़ी सूख भी जाएगी और शाम को काटेंगे। अभी काटेगी भी नहीं क्योंकि अलसा जाएगी, धूप रहती है यहाँ पे। मशीन से काटूँगी मैं छानी को। तो मैं बाहर का काम छोड़ के आ गई हूँ अंदर क्योंकि ये झुंझुनू जाएंगे तो मैं खाना बनाऊँगी इनके लिए। और थोड़ी देर पसीना सुखा के उसके बाद में नहाएंगे तो मैं इतनी देर में इनके लिए खाना बना देती हूँ। आटा लगाया हुआ था, ये सब्ज़ी पड़ी हुई थी तो मैंने अभी खाना बना दूँगी। खाना बना दिया है और अब इनके पकड़ा के आऊँगी, खा के चले जाएंगे। झुंझुनू जाएंगे तो खा के चले जाएंगे। सब्ज़ी रात की रखी हुई थी और दही डाल दिया है और खाना बना दिया है।